तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जो यूनिट का टॉपिक है उस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूपी पीसीएस में या अन्य स्टेट पीसीएस में या अन्य एग्जाम में। लेकिन जो भी ये प्रश्न आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी रूप में आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो ये हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है, खास तौर से पीसीएस के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या प्रकाश की वेव का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ये लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन हो वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए जो लाइट ईयर है वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करती है। कितने वर्ष में तय करती है? एक वर्ष में तय करती है। ठीक है, यह दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। बहुत लोग लाइट ईयर इसमें आ जाता है तो सोचते हैं कि समय का मात्रक है। ठीक है, तो यह दूरी का मात्रक है और यह खगोल पिंडों के बीच में दूरी मापने का काम आता है। ठीक है, यहाँ अब देख लिए, यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको हम लोग मीटर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9.46 10⁻15 मीटर। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो किलोमीटर और मीटर में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए, तो वह वर्ष जिसकी फरवरी 29 दिनों की होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने लगने वाला समय, पृथ्वी से चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान के पहुंचने का समय। तो इसका उत्तर भी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब इसको देखते हैं। ठीक है, पारसेक जो है, जो तारों के बीच की दूरी मापने का काम आता है, किसके बराबर होता है? ठीक है, पारसेक जो है किसके बराबर होता है? कितने प्रकाश, मतलब इसका रिलेशन जो है प्रकाश वर्ष से क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.5 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए एक पारसेक में जो दूरी होती है वो होती है आपकी 3.26 लाइट ईयर, यानी कि इतना प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.25 ईयर्स। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, तो ये पारसेक जो यूनिट है वो भी किसकी यूनिट है? ये दूरी मापने की ही यूनिट है। ठीक है, खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी मापा जाता है इससे। पारसेक जो है खगोलीय इकाई है जिसका उपयोग जो है तारों और आकाशगंगाओं की दूरी मापने में किया जाता है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस इकाई को 0.39 यानी कि 0.39 से गुणा करने पर उसका मान इंच में प्राप्त होता है? ठीक है, किसको जो है गुणा करने पे, मतलब कि 0.39 से गुणा करने पे माप इंच में प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि सेंटीमीटर को। ठीक है, अब देखिए 1 सेंटीमीटर में लगभग कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चीज होती है। ठीक है, 0.3937 इंच। नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर किसके बराबर है बताइए? 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻�9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगर ये मीटर में पूछे तो नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 10 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है और 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। एम्पियर किसका यूनिट है बताना है आपको। तो एम्पियर आप देख सकते हैं
वोल्ट का है या विद्युत धारा का है, प्रतिरोध का है, शक्ति का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। मेगावाट शक्ति का मात्रक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो मेगावाट देखिए, मेगावाट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाट है तो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उत्पन्न शक्ति को, कंज्यूम्ड की गई शक्ति को, या बचाई गई शक्ति को, या संरक्षण की गई शक्ति को। तो इसका उत्तर हो गया है जनरेटेड, यानी कि उत्पन्न शक्ति को। जो हम लोग बिजली जनरेट करते हैं उसको मापने के लिए मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1 मेगावाट में 10 to the power 6 वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल यूनिट दी है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है ना, उसको फिर क्या करना है? मिलान करना। हमने डायरेक्ट मिलान कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन होता है। ठीक है, वर्क डन का जूल होता है ना, और इंपल्स का होता है आपका न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन है भैया, और वर्क का जूल है, और इंपल्स का है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है वर्क का जूल, फोर्स का न्यूटन, मास का किलोग्राम, और प्रेशर का डाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। डाइन जो होता है वो फोर्स का होता है। ठीक है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में, किस में होता है? सीजीएस सिस्टम में, एसआई यूनिट में नहीं। ठीक है, तो दाब प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, जबकि डाइन बल का है सीजीएस इकाई में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको आशा है कि समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, अब सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अब इसको हमने डायरेक्ट मिलान कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं आपके एग्जाम में। तो वाट का पावर हो जाएगा। नॉट जो है क्या, किसको मेजर करता है? स्पीड ऑफ शिप, जो जहाज चलती हैं पानी में उसकी शिप को, उसको जो है नॉट मेजर किया जाता है। नॉटिकल माइल्स नेविगेटर दूरी को मापने में किया जाता है। नॉटिकल माइल जो है समुद्र में दूरी मेजर करता है। और कैलोरी जो है किसको मेजर करता है? हीट को। कैलोरी जो है एनर्जी को भी मेजर करता है, ध्यान रखना है। एनर्जी और हीट को कैलोरी मेजर करता है। अब यहां देख सकते हैं वाट जो है शक्ति का यूनिट है, पावर का। नॉट स्पीड ऑफ शिप, नॉटिकल माइल्स नेविगेटर्स नौवाहक यूज करते हैं दूरी मापने के लिए। कैलोरी हीट और एनर्जी का मात्रक है। अब यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेना है। जूल किसका मात्रक है? ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है? वाट, वोल्ट, कैलोरी। तो यहाँ हमने आपके सामने मैच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज है, आप देख सकते हैं आप लोग। जूल, वर्क को जूल में नापते हैं, करंट को एम्पियर में नापते हैं, पावर को वाट में नापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में नापते हैं, और हीट को कैलोरी में नापते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा उसी को इसमें भाषा में लिख दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 13वां प्रश्न क्या है भैया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन इसमें करेक्टली मैच्ड आपको नहीं हुआ, दिया हुआ है। देखिए अभी अब थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए नॉट जो है जहाज की दूरी मापता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। नॉटिकल माइल नौवाहन द्वारा प्रयुक्त दूरी की इकाई है। जो नौवाहक होते हैं समुद्र में वो दूरी नापते हैं, नॉटिकल मील से, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम से प्रकाश वर्ष प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को मेजर किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, लाइट ईयर्स हम लोग चर्चा किए हैं भैया, ये दूरी मापने का काम आता है, न कि समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष अभी शुरू में ही चर्चा किए थे कि ये दूरी मापने का काम आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। लाइट ईयर जो है समय नहीं बल्कि दूरी नापता है। इसका उपयोग तारों और आकाशगंगाओं के बीच दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी वाट्स आर दोज इन हार्स पावर? 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1000, 750, 746, 748। उत्तर हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये, 746। ठीक है, तो 1 वाट में आपका क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है।
1 हार्स पावर में 746 वाट। ठीक है, अब अगला है, ये भी क्या करना है आपको, मिलाना है। ठीक है, मेजर 2 सूची दी गई है, आपको बताना है आपको। ठीक है, तो हाई स्पीड उच्च गति, ठीक है, वेवलेंथ, तो यहाँ पे हम देखिए जो हाई स्पीड है उच्च गति है उसको मैक में नापते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, साउंड इंटेंसिटी को डेसिबल में नापते हैं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो हाई स्पीड को मैक में नापते हैं, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में, साउंड इंटेंसिटी को डेसिबल में और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख दिया गया है नीचे, ध्यान से थोड़ा सा आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, 16वां क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज कौन सा बताइए। देखिए माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फेम्टोमीटर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखिए यहाँ पे माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है और फेम्टो जो होता है 10⁻15 मीटर होता है। तो कौन सा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए चीज लिखा हुआ है ना, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर और फेम्टोमीटर में 10⁻15 मीटर। ये आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्यूसेक, ठीक है, क्यूसेक किसको मेजर करता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्यूसेक से आप रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। ठीक है, बाइट जो है कंप्यूटर में डेटा को मेजर करता है, डेटा स्टोरेज को। ठीक है, रिक्टर से भूकंप मेजरमेंट होता है और बार से प्रेशर दाब। ठीक है, ये चीज है ना, ये चीज है। क्यूसेक से आपका रेट ऑफ फ्लो, बाइट से कंप्यूटर, ठीक है, का जो डेटा होता है और रिक्टर से भूकंप की दूरी तीव्रता और बार से आपका प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यूसेक से डेटा फ्लो मेजर किया जाता है, कंप्यूटर से बाइट में सूचना संग्रहण की इकाई, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, बार से प्रेशर मापा जाता है। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मेजर किया था अभी पढ़े हम लोग, बताइए। रीजन हो जाएगा पानी की शुद्धता, पानी गहराई, जल का प्रवाह, पानी की मात्रा। तो जल का प्रवाह, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर मेजर किया जाता है। तो क्यूसेक से, ठीक है, जल की प्रवाह मेजर किया जाता है। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत को किससे मापा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बता चुका है। नॉट से, डॉब्सन से, पॉइज से या मैक्सवेल से। तो उत्तर हो जाएगा बी, डॉब्सन से जो है मापा जाता है ओजोन की परत की मोटाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉब्सन यूनिट है उससे ओजोन परत को नापते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉट गति की इकाई है, पॉइज विस्कोसिटी की इकाई है और मैक्सवेल चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। तो ये आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ आप इतना कर लेते हैं तो आशा है कि आप क्वेश्चन जो है निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, इतना ध्यान से कर लीजिएगा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे प्लीज नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।